तो देखते हैं हमारे आज के एडिटोरियल को, प्रिवेंटिंग हार्म, कि भाई नुकसान को रोकना है ना। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, प्रिवेंटिंग हार्म नुकसान को रोकना। यानी कि ये जो सांप्रदायिक हिंसा होती है या फिर इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है, उसके कारण जो हानि होती है उसे रोकना। प्रोएक्टिव इंटरवेंशन, प्रोएक्टिव का मतलब होता है किसी घटना के घटित होने से पहले सक्रिय रूप से जो आप एक्शन लेते हो ना, उनको हम बोलते हैं प्रोएक्टिव। यानी कि पहले से ही सक्रिय रूप से कोई काम आप करते हो, उसे हम कहेंगे प्रोएक्टिव एक्शन। इंटरवेंशन का मतलब है हस्तक्षेप करना, भाई बीच में आ जाना, हस्तक्षेप करना। प्रोएक्टिव इंटरवेंशन इज नीडेड। तो एडिटोरियल बताता है कि भाई सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है, यानी कि कोई घटना घटित हो उसके घटने से पहले ही कोई एक्शन लिए जाने की ज़रूरत है। टू स्टॉप, रोकने के लिए। किस चीज़ को रोकने के लिए? स्प्रेड का मतलब है फैलाव, ऑफ हेट एंड इन्फ्लेमेटरी स्पीच। हेट स्पीच है ना, जो ऐसी ऐसी स्पीच या ऐसे भाषण जो नफ़रत फैलाते हैं। इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेटरी का मतलब है, जैसे मैं बोलूँ आपसे इन्फ्लेमेटरी स्पीच, इसका मतलब हुआ भड़काऊ भाषण। तो टू स्टॉप स्प्रेड ऑफ हेट एंड इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस, कि जो आप कह सकते हो कि जो हेट स्पीचेस हैं या फिर ये जो भड़काऊ भाषण हैं, इनके फैलाव को रोकने के लिए ज़रूरत है कि प्रोएक्टिव इंटरवेंशन किया जाए, यानी कि घटना के घटित होने से पहले ही रोकने का कोई उपाय किया जाए। द वैल्यू ऑफ प्रोएक्टिव जुडिशियल इंटरवेंशन कैन नॉट बी अंडर स्टेटेड। देखो, अंडर स्टेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ का जो इम्पोर्टेंस है, किसी चीज़ का जो महत्व है, उसे कम आंकना, उसे कम करके दिखलाना। द वैल्यू ऑफ प्रोएक्टिव जुडिशियल इंटरवेंशन, कि जो न्यायिक हस्तक्षेप है, सक्रिय रूप से जो न्यायिक हस्तक्षेप है, कैन नॉट बी अंडर स्टेटेड, तो इसकी वैल्यू को हम कम नहीं आंक सकते, इसकी वैल्यू को हम कम नहीं आंक सकते। यानी कि कोर्ट्स की तरफ से कुछ ऐसे एक्शंस लिए गए हैं और ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि भाई इस तरह की ये जो सांप्रदायिक घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, ये ना हो, उनको रोकने के लिए कोर्ट्स की तरफ से कुछ आदेश दिए गए हैं, कुछ बातें कही गई हैं। तो उस हस्तक्षेप को जो कि कोर्ट के द्वारा किया गया है, हम कम नहीं आंक सकते, उसकी वैल्यू को हम कम नहीं समझ सकते। आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट कॉल्ड फॉर, कॉल फॉर का मतलब होता है पब्लिकली डिमांड करना, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है, करेक्टिव मेजर्स, सुधारात्मक कदम, करेक्टिव मेजर्स का मतलब है सुधारात्मक कदम, अगेंस्ट द पेडलिंग, किसी चीज़ को पेडल करने का मतलब होता है उसका प्रचार प्रसार करना, ऑफ कम्युनल हेट का मतलब हो गया सांप्रदायिक नफरत, फ्रॉम। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई जो सांप्रदायिक नफ़रत फैलाने का जो प्रचार प्रसार का काम है, इसके खिलाफ कुछ सुधारात्मक जो है कदम उठाए जाएं। और ये जो कम्युनल हेट का काम किया जाता है, यानी कि जो सांप्रदायिक नफ़रत फैलाई जाती है, किनके द्वारा फैलाई जाती है? फ्रॉम सपोजली का मतलब है कथित तौर पर, है ना, सपोजली रिलीजियस प्लेटफॉर्म, है ना, कि भाई कुछ तथाकथित जो धार्मिक प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी ओर से ये जो कम्युनल हेट फैलाई जाती है ना। द अथॉरिटीज़ इन उत्तराखंड, अथॉरिटीज़ का मतलब होता है प्रशासनिक और राजनीतिक लोग, है ना, जो कि शासन को कंट्रोल करते हैं, उनको हम बोलेंगे अथॉरिटीज़। तो यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित लोग, इसके अलावा राज्य तंत्र से जुड़े हुए राजनीतिक लोग, इनको हम कहेंगे अथॉरिटीज़। तो जो भी अथॉरिटीज़ हैं उत्तराखंड में, हैव प्रिवेंटेड, इन्होंने रोका है किस चीज़ को? द होल्डिंग, होल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को आयोजित करना, ऑफ अ धर्म संसद इन रूरकी, तो रूरकी में होने वाली धर्म संसद को रोका गया उत्तराखंड में अथॉरिटीज़ के द्वारा। और इसको रोकने के लिए क्या किया गया? बाय इम्पोजिंग, इम्पोज का मतलब होता है थोपना या फिर ज़बरदस्ती लागू करना। प्रोहिबिटरी, प्रोहिबिटरी का मतलब होता है निषेधात्मक, निषेध करने का मतलब होता है किसी को रोकना। बाय इम्पोजिंग
प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स, तो कुछ निषेधात्मक आदेश जारी करते हुए इस धर्म संसद की होल्डिंग को रोका गया। बाय इम्पोजिंग प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स अगेंस्ट सच गैदरिंग्स, यहाँ पे गैदरिंग का मतलब होता है लोगों का इकट्ठा होना, तो इस तरह का लोगों का जो इकट्ठा होना है इसे प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स के द्वारा, निषेधात्मक आदेशों के द्वारा जो है रोका गया। एट अ टाइम, एक ऐसे समय पर, व्हेन कम्युनली मोटिवेटेड गैदरिंग्स, यानी कि सांप्रदायिक रूप से प्रेरित जो लोगों का इकट्ठा होना है, गैदरिंग्स का मतलब है लोगों का इकट्ठा होना, कम्युनली मोटिवेटेड गैदरिंग्स आर बिकमिंग कॉन्स्पिक्यूअस, इस कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट, कि एक ऐसे समय पर जब सांप्रदायिक रूप से प्रेरित ये जो लोगों का इकट्ठा होना है ये लगातार स्पष्ट होता जा रहा है। यानी कि स्पष्ट रूप से हम ये देखते हैं कि कई जगह पर लोग जो इकट्ठे हो रहे हैं और वे सांप्रदायिक रूप से प्रेरित होते हैं। इन देयर फ्रीक्वेंसी, इन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, इस तरह का लोगों का इकट्ठा होना, इसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। एंड वसीफरस, देखो जैसे मैंने कहा वसीफरस डिमांड, तो वसीफरस डिमांड का मतलब होता है एक ऐसी डिमांड जो कि बार बार रखी जाती है और बहुत ही ज़्यादा ज़ोर शोर से रखी जाती है। वसीफरस पीपल जो होते हैं वो एक्सप्रेस देयर कंप्लेंट्स लाउडली एंड रिपीटेडली, तो वसीफरस का मतलब होता है बहुत ही ज़ोर शोर से, है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा लाउडली और बार बार लगातार। तो आप कह सकते हो कि इस तरह की जो कम्युनली मोटिवेटेड गैदरिंग्स हैं ये हमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, रिपीटेडली देखने को मिल रही हैं, और मतलब इनमें जो विचार व्यक्त किए जाते हैं ना वो बड़े ही लाउड तरीके से व्यक्त किए जाते हैं। एंड वॉसिफरस इन देयर फुलमिनेशंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज़। फुलमिनेशन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म और प्रोटेस्ट, किसी की बहुत ही तीव्र आलोचना करना या किसी का बहुत ही ज़बरदस्त विरोध करना, उसे हम बोलते हैं फुलमिनेशन अगेंस्ट माइनॉरिटीज़। यानी कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से विरोध करते हुए, है ना, उनका ज़बरदस्त तरीके से उनकी आलोचना करते हुए, विरोध करते हुए, है ना, तो ये हमें जो है बहुत ही ज़्यादा वसीफरस देखने को मिलता है। यानी कि ये जो मीटिंग होती हैं इनमें बहुत ही रिपीटेडली और बहुत ही लाउड तरीके से जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी आलोचना की जाती है या उनका विरोध किया जाता है। वन वुड हैव एक्सपेक्टेड, तो एक ऐसे समय पर कोई भी व्यक्ति जो है उसने ये आशा की होती, मतलब वो ये आशा करता, वन वुड हैव एक्सपेक्टेड द पुलिस टू बी मोर सेंसिटिव, कि भाई पुलिस जो है और ज़्यादा संवेदनशील होगी, टू द सिचुएशन, परिस्थिति के प्रति, एंड प्रिवेंट हेट स्पीचेस, और जो प्रिवेंट का मतलब है रोकना, और ये जो नफ़रत फैलाने वाली स्पीच है उनको रोकेगी। कुल मिला के एक ऐसे समय पर जब लगातार इस तरह की घटना बढ़ती जा रही है तो वन वुड हैव एक्सपेक्टेड, तो किसी व्यक्ति ने यही आशा की होती इस तरह के माहौल में कि भाई पुलिस जो है और ज़्यादा संवेदनशील व्यवहार करेगी और इस तरह की हेट स्पीचेस को रोकेगी। काउंसिल फॉर हिमाचल प्रदेश हैज़ सेड, काउंसिल का मतलब होता है लॉयर या फिर बैरिस्टर, किसी पर्टिकुलर केस में जो वकील होते हैं ना उसको हम बोलते हैं काउंसिल। काउंसिल फॉर हिमाचल प्रदेश हैज़ सेड, तो फॉर हिमाचल प्रदेश हैज़ सेड, तो यानी कि हिमाचल प्रदेश के लिए जो बैरिस्टर हैं यानी कि जो सरकारी वकील हैं उनकी तरफ से ये बात कही गई है, हैज़ सेड प्रिवेंटिव स्टेप्स वर टेकन, प्रिवेंटिव स्टेप्स वर टेकन, प्रिवेंटिव का मतलब है कि भाई निवारक, रोकथाम करने संबंधी, प्रिवेंटिव स्टेप्स वर टेकन, यानी कि उन्होंने क्या कहा है, काउंसिल ने, हिमाचल प्रदेश के लिए जो काउंसिल है उन्होंने कहा है कि निवारक कदम उठाए गए थे। व्हेन वन सच गैदरिंग्स टुक प्लेस अ फ्यू डेज अगो, कि जब इस तरह से लोगों की एक भीड़ इकट्ठा हुई, टेक प्लेस का मतलब है घटित होना, अ फ्यू डेज अगो, कि कुछ दिनों पहले जब लोगों की भीड़ एक जगह इकट्ठी हुई तो वहाँ पर कुछ निवारक कदम उठाए गए थे। एंड दैट द पार्टिसिपेंट्स वर वार्नड, और जो पार्टिसिपेंट्स थे यानी कि
इस गैदरिंग्स में जो भाग लेने वाले व्यक्ति थे उनको चेतावनी दी गई थी किस चीज़ के खिलाफ? एनी इंसाइटमेंट। इंसाइटमेंट का मतलब होता है भड़काना, उकसाना, यानी कि पार्टिसिपेंट्स को चेतावनी दी गई थी कि भाई आप कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जो कि लोगों को भड़काए, लोगों को उकसाए। बट दोज हु हैव अप्रोच्ड द कोर्ट, लेकिन वे लोग जो कि कोर्ट में गए हैं, अदालत में गए हैं, अगेंस्ट द ट्रेंड, ट्रेंड का मतलब है ये पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है लगातार, अगेंस्ट द ट्रेंड ऑफ हेट स्पीचेस एट सच मीट्स का मतलब है मीटिंग्स, कि भाई इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं और इन मीटिंग्स में जो हेट स्पीचेस दी जाती है, ये ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है। और इस ट्रेंड के खिलाफ जो लोग कोर्ट में गए हैं उनका कहना है, उन्होंने आरोप लगाया है, अक्यूज़ का मतलब होता है आरोप लगाना, अक्यूज़ के साथ में ऑफ प्रेपोजिशन आता है, अक्यूज़ द लोकल अथॉरिटीज़। तो जो लोग कोर्ट गए हैं उन्होंने जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, यानी कि स्थानीय प्रशासनिक और जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है इन एक्शन, कि भाई इन्होंने जो है कोई एक्शन नहीं लिया। इन एक्शन का मतलब होता है कि भाई आप कोई एक्शन नहीं लेते, ये आरोप लगाया गया है। यानी कि जो प्रशासन को कंट्रोल करते हैं उन लोगों पर आरोप लगाया गया है कि भाई इन्होंने जो है इन एक्शन दिखाया, इन्होंने रोकने के लिए कुछ नहीं किया। इट वाज वन सच रिलीजियस कॉन्क्लेव, कॉन्क्लेव का मतलब होता है कोई प्राइवेट या सीक्रेट मीटिंग। तो इसी तरह की एक धार्मिक जो है प्राइवेट मीटिंग थी हरिद्वार में इन दिसंबर, जो कि दिसंबर में आयोजित की गई थी। दैट विटनेस्ड, और उस मीटिंग में इस बात को देखा गया, विटनेस्ड का मतलब है कि भाई इस बात को देखा गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली का मतलब है असाधारण रूप से, इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस, यानी कि इस मीटिंग में हरिद्वार में दिसंबर में ये जो मीटिंग हुई थी इसमें असाधारण रूप से बहुत ही ज़्यादा भड़काऊ भाषण जो है बीइंग मेड, भड़काऊ भाषण जो है बनाए गए या भड़काऊ भाषण दिए गए अगेंस्ट मुस्लिम्स, मुस्लिम्स के खिलाफ। सम ऑफ देम हैविंग अ शॉकिंगली जेनोसाइडल टेनर, और कुछ जो भाषण दिए गए उन भाषण में से कुछ भाषण जो थे वो ऐसे थे, उन भाषण में हमें क्या देखने को मिला? हैविंग अ शॉकिंगली, शॉकिंगली का मतलब है जो बिल्कुल आपको आश्चर्य में डाल दे, है ना, बिल्कुल आपको झटका लगे। शॉकिंगली जेनोसाइडल, तो जेनोसाइडल का मतलब होता है जन संहार या फिर नर संहार या फिर बड़े पैमाने पर जाति संहार, इसको हम बोलते हैं जेनोसाइडल। जेनोसाइडल का मतलब होता है बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या करना, पूरी की पूरी जाति को ख़त्म कर देना। तो कई लोगों के जो भाषण थे उनमें जो है हमें जेनोसाइड की झलक भी देखने को मिली, यानी कि उन भाषण में इस तरह की बातें कही गई कि भाई जेनोसाइड का जो है सहारा लिया जाए, यानी कि बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या कर दी जाए। और टेनर, इस टेनर का मतलब होता है जनरल मीनिंग, कि भाई अगर हम बात करें उन जो स्पीचेस दी गई थी ना, उन स्पीचेस में ऐसा पैटर्न हमें देखने को मिला है ना, एक जनरल मीनिंग की बात करें, एक जनरल पैटर्न की अगर हम बात करें तो इस तरह की बातें भी हमें उन स्पीचेस में देखने को मिली, यानी कि उनमें जीनोसाइड के लिए भी जो है कहा गया। आफ्टर डिथरिंग, देखो डिथर का मतलब होता है टू बी इनडिसाइसिव, आप जो है अनिर्णय की स्थिति में हो, आप निर्णय नहीं कर पा रहे हैं ना, आप जो है आप कह सकते हो कि इनडिसाइसिव हालत में हो, तो उसको हम बोलते हैं डिथर करना। आफ्टर डिथरिंग, तो काफ़ी देर तक अनिर्णय की स्थिति में होने के बाद द उत्तराखंड पुलिस, जो उत्तराखंड पुलिस थी, हैड देन, देन का मतलब है उस समय, हैड देन अरेस्टेड यति नरसिंहानंद। तो उस समय फिर क्या हुआ था, उत्तराखंड की जो पुलिस थी उन्होंने जो है उस समय अरेस्ट किया था किसे? यति नरसिंहानंद को। और कौन है ये यति नरसिंहानंद? अ कंट्रोवर्शियल प्रीस्ट, एक बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि विवादास्पद पुजारी हैं, एंड हिंदुत्व लीडर, और हिंदुत्व के आप कह सकते हो एक लीडर हैं। हु वाज अमोंग दोज, और ये जो कहा गया है ना मिस्टर नरसिंहानंद के लिए, हु वाज अमोंग दोज, ये उन व्यक्तियों में से थे, हु हैड अलीजेडली कॉल्ड फॉर, जिन्होंने कथित तौर पर ये डिमांड की थी। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड पब्लिकली, तो इन्होंने जो ये डिमांड की थी आर्म्ड वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज़। आर्म्ड वायलेंस का मतलब है कि भाई, आर्म्ड वायलेंस का मतलब है हिंसा
जिस हिंसा में हथियारों का प्रयोग किया जाए उसको हम कहेंगे आर्म्ड वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज़, यानी कि अल्पसंख्यक लोगों के खिलाफ हथियारों के माध्यम से हिंसा करने की मांग जिन लोगों ने की थी उन्हीं में से एक थे यति नरसिंहानंद। इवन आफ्टर का मतलब है कि यहाँ तक कि इसके बाद, इवन आफ्टर ऑब्टेनिंग बेल, ऑब्टेन का मतलब है प्राप्त करना और बेल का मतलब है जमानत, यहाँ तक कि जमानत प्राप्त करने के बाद भी, और ये जो जमानत मिली थी ना अंडर अ कंडीशन, एक शर्त के तहत दी गई थी, है ना, एक कंडीशन के तहत दी गई थी। क्या कंडीशन लगाई गई थी? दैट ही वुड नॉट मेक एनी प्रोवोकेटिव स्पीचेस। भाई मिस्टर नरसिंहानंद को जमानत दी गई थी, तो जमानत एक शर्त पे दी गई थी, और वो शर्त क्या थी कि वह जो है किसी भी तरह की भड़काऊ स्पीच नहीं देंगे। ही हैड पार्टिसिपेटेड, और इसके बाद भी ही हैड पार्टिसिपेटेड, उन्होंने जो है भाग लिया था इन अ सिमिलर इवेंट इन दिल्ली, कि भाई इसी तरह का एक और इवेंट दिल्ली में आयोजित किया गया था जिसमें इसी तरह की हेट स्पीचेस दी गई, तो उसमें भी उन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया, उनको चेतावनी देने के बावजूद। इंस्टेंसेस का मतलब है इस तरह की घटनाएं, इंस्टेंसेस ऑफ कंट्रोवर्शियल रिलीजियस फिगर। कंट्रोवर्शियल का मतलब है विवादास्पद, रिलीजियस फिगर का मतलब है कि भाई कुछ धार्मिक, है ना, फिगर का मतलब है यहाँ पे कोई व्यक्ति, है ना, कि भाई इस तरह के जो धार्मिक व्यक्ति हैं। मेकिंग अनएक्सेप्टेबल कमेंट्स, मेकिंग बनाते हुए, कहते हुए, अनएक्सेप्टेबल का मतलब है जिसको स्वीकार न किया जा सके, कमेंट्स, है ना, ऐसे कमेंट्स एट डिफरेंट प्लेसेस एंड ओकेजन्स का मतलब है कई अवसर, ओकेजन का मतलब है यहाँ पे अवसर। इसकी स्पेलिंग को अच्छी तरीके से कैसे देख लेना, OCCASION, स्पेलिंग मिस्टेक में पूछी जाती है बहुत ज़्यादा, है ना। तो कुल मिला के इंस्टेंसेस ऑफ कंट्रोवर्शियल रिलीजियस फिगर, कि भाई जो विवादास्पद धार्मिक लोग हैं उनके द्वारा इस तरह के कमेंट्स करना, यानी कि जो स्वीकार करने के बाहर है, और इस तरह के कमेंट जो है कई जगहों पर किए जाते हैं, कई अवसरों पर किए जाते हैं। हैव इमर्ज्ड, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, हैव इमर्ज का मतलब होता है उभर के सामने आना, एज अ डिस्टर्बिंग पैटर्न, डिस्टर्बिंग का मतलब है जो आपको परेशान कर दे, तो ये एक ऐसा पैटर्न है जो कि बहुत ही परेशानी पैदा करने वाला है, और ये पैटर्न हम लगातार देख रहे हैं कि उभर रहा है। वन, ये एक ऐसा पैटर्न है दैट द कोर्ट में हैव टू अरेस्ट बाय स्टर्न एक्शन। देखो अरेस्ट का यहाँ पर मतलब है टू स्टॉप समथिंग, किसी चीज़ को रोकना, यानी कि ये एक ऐसा पैटर्न है दैट द कोर्ट में, शायद, है ना, कि भाई शायद कि अदालत को इस बात की ज़रूरत पड़ सकती है कि इस पैटर्न को स्टॉप करे, इस पैटर्न को रोके, बाय स्टर्न, स्टर्न का मतलब है सख्त, कठोर, कि भाई सख्त एक्शन लेकर इस तरह के पैटर्न को रोके, अदालत को इस बात की ज़रूरत पड़ सकती है। वन वे ऑफ लुकिंग एट दिस फिनोमिना, कि ये जो घटना है इस पर नज़र डालने का एक तरीका ये हो सकता है, इज़ टू डिसमिस इट, कि इस फिनोमिना को या इस घटना को आप खारिज कर दो, डिसमिस का मतलब है खारिज कर देना, एज नॉट बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द साइलेंट मेजॉरिटी, कि साइलेंट मेजॉरिटी यानी कि एक जो मेजॉरिटी का, देखो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक और मेजॉरिटी मतलब बहुसंख्यक, कि जो बहुसंख्यक लोग जो कि साइलेंट हैं, इज नॉट बीइंग रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि ये जो कुछ लोग हैं इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, हेट स्पीचेस दे रहे हैं, तो इनको क्या कर सकते हैं, हम इस घटना को रिजेक्ट कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो काम किए जा रहे हैं ये साइलेंट मेजॉरिटी का प्रतिनिधित्व नहीं करते, यानी कि साइलेंट मेजॉरिटी ऐसा नहीं चाहती, ये तो कुछ आवारा तत्व हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। एंड एज द एक्टिविटी ऑफ अ फ्यू फ्रिंज एलिमेंट्स, और हम ये मान सकते हैं इस तरह की घटनाओं के बारे में कि ये जो घटनाएं हैं ये एक्टिविटी हैं, गतिविधि हैं, किन लोगों की गतिविधि है, ऑफ अ फ्यू फ्रिंज एलिमेंट। देखो फ्रिंज एलिमेंट्स का, एलिमेंट का मतलब हो गया तत्व, जैसे मैंने कहा फ्रिंज ग्रुप, फ्रिंज ग्रुप का मतलब होता है कि भाई जिसे आप लेस इम्पोर्टेंट मानते हो, है ना, जिसको आप मानते हो कि भाई ये जो है इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, है ना,
तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे फ्रिंज ग्रुप या फ्रिंज एलिमेंट्स। तो कुल मिला के आप ये भी मान सकते हो इन घटनाओं के प्रति, इस तरह से भी आप देख सकते हो कि भाई कुछ लोग हैं जो कि इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हैं और इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है वे, और वे लोग जो है इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ऐसा कह के हम इस तरह की घटनाओं को जो है खारिज कर सकते हैं। हाउएवर, हालांकि इट कैन नॉट बी गैनसेड। देखो, गैनसे का मतलब होता है किसी चीज़ को डिनाई करना, किसी चीज़ को इनकार करना। आगे एडिटोरियल कहता है हालांकि इट कैन नॉट बी गैनसेड, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि दैट द प्रोवोकेटर्स, कि यानी कि जो उकसाने वाले लोग हैं, आर सीकिंग, वे चाह रहे हैं। सीक का मतलब होता है चाहना। क्या चाह रहे हैं वे? आर सीकिंग टू फोस्टर। फोस्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को एनकरेज करना, किसी चीज़ को प्रोमोट करना। यानी कि जो उकसाने वाले लोग हैं, भड़काने वाले लोग हैं, वे क्या चाह रहे हैं? वे इस चीज़ को प्रोमोट करना चाह रहे हैं, अ कलेक्टिव फियर, एक सामूहिक डर वे जो है क्रिएट करना चाह रहे हैं, एक सामूहिक डर का प्रसार करना चाह रहे हैं। किन लोगों के बीच में? अमॉन्ग द मेजॉरिटी, कि बहुसंख्यक लोगों के बीच में एक सांप्रदायिक भय को प्रमोट करने का प्रयास ये उकसाने वाले लोग कर रहे हैं। दैट देयर इंटरेस्ट आर नॉट बीइंग प्रोटेक्टेड, यानी कि अपने भाषणों में ये क्या कहते हैं, ये जो उकसाने वाले लोग हैं, भड़काने वाले लोग हैं, ये कहते हैं, है ना, ये कहते हैं कि भाई जो मेजॉरिटी है उनके जो हित हैं, देयर इंटरेस्ट, यानी कि मेजॉरिटी के जो हित हैं, आर नॉट बीइंग प्रोटेक्टेड, उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा, उनका बचाव नहीं किया जा रहा, बाय एन अलिजेडली माइनॉरिटी फ्रेंडली कॉन्स्टिट्यूशन। अलिजेडली का मतलब है कथित तौर पर अल्पसंख्यकों का समर्थन करने वाला जो संविधान है ना। माइनॉरिटी फ्रेंडली मतलब जो अल्पसंख्यकों के प्रति ज़्यादा फ्रेंडली है, जो अल्पसंख्यकों के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो कुल मिला के वे अपने भाषणों में क्या कहते हैं कि भाई ये जो संविधान है, ये संविधान क्या है? माइनॉरिटी फ्रेंडली है, यानी कि अल्पसंख्यकों का ज़्यादा हित चाहता है। तो इस तरह से कथित तौर पर ऐसा कहते हुए वे, ये जो लोग हैं, भड़काने वाले लोग हैं, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं मेजॉरिटी के अंदर ये भय क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि भाई जो मेजॉरिटी में जो लोग आते हैं उनके हितों की रक्षा नहीं की जा रही। एंड फीडिंग ऑफ द सेम फियर टू स्प्रेड। फीड ऑफ, यहाँ पे फीड ऑफ का मतलब होता है आप क्या करते हो, किसी चीज़ को यूज़ करते हो, है ना, कुछ पाने के लिए, किसी चीज़ को यूज़ करते हो कुछ पाने के लिए। एंड फीडिंग ऑफ द सेम फियर, और इसी डर का वे प्रयोग कर रहे हैं किस चीज़ को पाने के लिए? टू स्प्रेड देयर मैसेज ऑफ हेट, यानी कि उनका नफ़रत का जो मैसेज है उस मैसेज को फैलाने के लिए भी वे इसी डर का उपयोग कर रहे हैं। द पॉसिबल डैमेज टू द सोशल फैब्रिक, यानी कि ये जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, फैब्रिक का मतलब क्या होता है? एक जनरल मीनिंग होता है फैब्रिक का, जो आपका क्लोथ होता है उसकी क्वालिटी होती है कि भाई कैसा फैब्रिक है। यहाँ पे सोशल फैब्रिक का मतलब है सामाजिक ताना बाना। द पॉसिबल डैमेज, कि जो संभावित नुकसान हमारे सामाजिक ताने बाने को हो सकता है, इज इनकैलकुलेबल, वो इतना ज़्यादा डैमेज हो सकता है, नुकसान इतना ज़्यादा हो सकता है जिसको कि हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। क्यों? ऐसा इसलिए, एज द लैंग्वेज ऑफ हैट्रेड, क्योंकि ये जो नफ़रत की जो भाषा होती है में, है ना, चांसेस बनते हैं सीप का मतलब सीप इनटू, है ना, इसका मतलब है धीरे धीरे प्रवेश कर जाना, है ना, हल्के हल्के तरीके से प्रवेश कर जाना, में सीप इनटू द पब्लिक कॉन्शियसनेस, यानी कि जो अगर हम कहें पब्लिक कॉन्शियसनेस, कि लोगों की जो चेतना है उनके भीतर धीरे धीरे ये जो नफ़रत की भाषा है वो प्रवेश कर सकती है और समाज को बहुत ही गहरा नुकसान हो सकता है। एज एन एक्सेप्टेबल थॉट प्रोसेस, यानी कि ये जो भड़काने वाले लोग हैं इनके द्वारा जो विचार दिए जा रहे हैं, ये विचार धीरे धीरे लोगों के चेतन में जो है प्रवेश कर सकते हैं। एज एन एक्सेप्टेबल का मतलब है स्वीकार करने योग्य थॉट प्रोसेस, और धीरे धीरे जो ज़्यादातर लोग हैं उनकी ये विचार प्रक्रिया बन सकती है, यानी कि उनकी विचार प्रक्रिया भी ये जो भड़काने वाले लोग हैं उनके समान धीरे धीरे बन सकती है।
द रिजल्ट में बी एन एटमॉस्फेयर, और इसका फाइनल जो परिणाम है वो परिणाम ये हो सकता है एन एटमॉस्फेयर, एक ऐसा वातावरण, इन विच, जिसमें कि कम्युनल हार्मनी, सांप्रदायिक जो हार्मनी है, देखो हार्मनी का मतलब होता है एक अच्छा मेलजोल होना, उसको कहेंगे आप हार्मनी, है ना, एक तालमेल होना, उसको कहेंगे हार्मनी। इन विच कम्युनल हार्मनी एंड पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या होता है, बिल्कुल एकदम शांत अवस्था, एकदम शांत कंडीशन, उसको हम कहेंगे ट्रैंक्विलिटी। द रिजल्ट में बी एन एटमोसफियर, और फाइनल जो परिणाम हो सकता है वो ये हो सकता है इन विच कम्युनल हार्मनी एंड पब्लिक ट्रैंक्विलिटी विल बी एट पेरेनियल, पेरेनियल का मतलब होता है सदाबहार, रिस्क का मतलब है जोखिम, खतरा, यानी कि एक ऐसा वातावरण क्रिएट हो सकता है जिसमें कि जो सांप्रदायिक तालमेल है और जो आप कह सकते हो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है, यानी कि जो लोगों के बीच में जो शांति है वो हमेशा उस पर जो है जोखिम बना रहेगा, एक सदाबहार जो है जोखिम की स्थिति कम्युनल हार्मनी और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के लिए बनी रहेगी। इट इज इन दिस बैकड्रॉप, इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, दैट मॉडर्न डेमोक्रेसीज मेक अ क्लियर डिस्टिंक्शन, तो इट इज़ इन दिस बैकड्रॉप, इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए जो आधुनिक लोकतंत्र हैं वे क्या करते हैं, बिल्कुल क्लियर कट डिस्टिंक्शन बनाते हैं। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है भेद, डिस्टिंक्शन का मतलब होता है अंतर, बिटवीन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एंड स्पीच, और एक ऐसा भाषण दैट टेंड, टेंड का मतलब होता है कि भाई जिसमें ये प्रवृत्ति है, जिसमें ये टेंडेंसी है, दैट टेंड्स टू इंसाइट का मतलब है उकसाना, भड़काना, हैट्रिड का मतलब है नफरत, अगेंस्ट अ पब्लिक ग्रुप, यानी कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं वो इन दो चीज़ों में क्लियर कट अंतर करती है। किन दो चीज़ों में क्लियर कट अंतर है? अंतर एक तो है आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और दूसरी बात है आपकी स्पीच जो कि लोगों को उकसाती है, दैट इंसाइट हैट्रेड, जो कि लोगों में नफरत को भड़काती है, अगेंस्ट अ पब्लिक ग्रुप, कि किसी पब्लिक ग्रुप या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी या समाज का कोई पर्टिकुलर वर्ग है उसके प्रति नफरत फैलाने वाला जो भाषण है, इनमें अंतर है। तो आधुनिक डेमोक्रेसी जो है ना इन दोनों चीज़ों में अंतर करती है, एक तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में और उस स्पीच में जो कि स्पीच नफरत फैलाती है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिकॉग्नाइज्ड, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को पहचाना है, द पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल का मतलब होता है कि आप में इस बात की संभावना है, जैसे मैं कहूँ कि भाई आप में पोटेंशियल है, आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, यानी कि आप में वो ताकत है, वो संभावना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है द पोटेंशियल फॉर अ वाइडर सोशिएटल इम्पैक्ट, वाइडर का मतलब है व्यापक, सोशिएटल समाज से संबंधित है ना, इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव, बियॉन्ड द डिस्ट्रेस कॉज्ड टू इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द टारगेटेड ग्रुप, यानी कि ये जो भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, इन घटनाओं के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रियलाइज़ किया है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि इन घटनाओं के माध्यम से व्यापक सामाजिक प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है। बियॉन्ड का मतलब है के परे, द डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब है परेशानी, कॉज्ड टू इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द टारगेटेड ग्रुप, कि इन भड़काऊ भाषण के दौरान जिन ग्रुप को निशाना बनाया जाता है या जिन ग्रुप के इंडिविजुअल मेंबर्स को निशाना बनाया जाता है उनको तो परेशानी होती ही है, लेकिन इसके परे इस तरह की स्पीच जो है वे व्यापक रूप से हमारे समाज को प्रभावित कर सकती हैं। इन केसेस रिलेटिंग टू लिंचिंग, देखो लिंच का मतलब होता है कि जब पब्लिक होती है ना, पब्लिक ने क्या किया, किसी व्यक्ति को पकड़ लिया और पीट पीट के उसकी हत्या कर दी, इसे हम कहेंगे लिंच। लिंच का मतलब होता है पब्लिक के द्वारा जो है किसी व्यक्ति की हत्या कर देना, कि भाई पब्लिक को लगा ये व्यक्ति जो है इसने क्राइम किया है, यह व्यक्ति गुनहगार है, पब्लिक ने उसको पकड़ के पीट पीट के मार डाला, इसे कहेंगे लिंचिंग। तो इन केसेस रिलेटिंग टू लिंचिंग एंड खाप पंचायत, कि खाप पंचायत से जुड़े हुए और लिंचिंग से जुड़े हुए जो केसेस हैं उनके संबंध में कोर्ट ने क्या कहा है, द कोर्ट लेड डाउन, देखो ले डाउन का मतलब होता है प्रेस्क्राइब करना, है ना, ले डाउन का मतलब होता है प्रेस्क्राइब करना, निर्धारित करना, गाइडलाइंस। तो कोर्ट की तरफ से कुछ गाइडलाइंस जो हैं,
कुछ दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं और वे दिशा निर्देश किस संबंध में हैं? ऑन प्रेवेंटिव। देखो, प्रेवेंटिव स्टेप का मतलब होता है किसी घटना को घटने से पहले रोकना, निवारक कदम, उनको हम बोलते हैं प्रेवेंटिव स्टेप्स। रेमेडियल स्टेप का मतलब है घटना घटित हो गई उसके बाद में जो उपचारात्मक कदम उठाए जाते हैं उनको बोलते हैं, देखो रेमेडी का मतलब क्या होता है? उपचार करना, कि कोई घटना घटित हो गई, अब इसके बाद क्या किया जा सकता है, तो उनको हम कहेंगे उपचारात्मक कदम। एंड प्यूनिटिव मेजर्स, मेजर्स का मतलब है यहाँ पे उपाय, प्यूनिटिव का मतलब है दंडात्मक। तो किसी भी घटना को रोकने के लिए आप 3 उपाय कर सकते हो। एक तो घटना को घटने ही ना दो, दूसरी बात अगर घटना घट गई है तो उसके बाद में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा सकते हैं, वे उपचारात्मक उपाय करो। घटना के लिए जो व्यक्ति दोषी हैं उनको आप दंड दो। तो ये 3 उपाय होते हैं हमारे पास। प्यूनिटिव मतलब दंडात्मक, दंडात्मक उपाय, रेमेडियल उपाय और प्रेवेंटिव उपाय। तो इन उपायों को अपनाने के लिए दिशा निर्देश कोर्ट की तरफ से जारी किए गए हैं। वाइल दीज आर टू बी फॉलोड, वाइल जबकि, कि ये जो दिशा निर्देश हैं इनको फॉलो किया जाना है, इनका पालन किया जाना है, विदाउट एक्सेप्शंस, कि बिना किसी अपवाद के इन दिशा निर्देशों को फॉलो किया जाना है। लेकिन इसके साथ ही देयर इज ऑल्सो अ नीड, इस बात की भी ज़रूरत है, फॉर कंसिडरिंग, कंसिडर करने का मतलब होता है विचार करना, न्यू क्रिमिनल एंड पीनल प्रोविजंस, कि नए आपराधिक और दंडात्मक प्रावधान जो हैं उनको लाया जाए, उन पर विचार किया जाए। टू कॉम्बैट, कॉम्बैट का मतलब होता है फाइट करना, किसी चीज़ के खिलाफ लड़ाई लड़ना, उसको बोलते हैं कॉम्बैट। हेट स्पीच, कि जो हेट स्पीच है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए इस बात की भी ज़रूरत है कि हम इस चीज़ पर विचार करें। किस चीज़ पर विचार? यानी कि नए आपराधिक और दंड और नए आपराधिक और दांडिक प्रावधान जो है उनको लाने पर भी विचार करने की ज़रूरत है।